इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला यानी इंडियन गूसबेरी के 10 फायदों के बारे में। वो हेल्थ बेनिफिट्स जो हमें जानने चाहिए और हमें पता होने चाहिए ताकि आंवले का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपनी हेल्थ में सुधार ला सकें। दोस्तों, जो आंवला है वो आयुर्वेद में इसको अमृत फल या धात्री फल भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। और पुराने टाइम से ही यानी कि वैदिक काल से ही आंवले का प्रयोग जो है वो मेडिसिन के रूप में किया जाता रहा है। आंवले के प्रयोग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आंवले के इस्तेमाल से जो है हेल्थ के बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट होते हैं। कुछ 10 बेनिफिट की हम यहाँ बात करेंगे जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों, जो पहला फ़ायदा है वो है वेट लॉस में ये हेल्प करता है, यानी कि वज़न घटाने में ये काफ़ी मददगार है। मोटापे की समस्या से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और रिसर्च से पाया गया है कि आंवले में एंटी ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या से राहत दिलाने वाले काफ़ी सारे एजेंट होते हैं। और इस आधार पे कह सकते हैं कि अगर आंवले का इस्तेमाल किया जाए तो जो है इससे मोटापा कम होता है। दोस्तों, एक रिसर्च की गई कनाडा में कि आंवले यानी कि इंडियन गूसबेरी पे अगर उसको लगातार इस्तेमाल करें तो वेट रिडक्शन होने लगता है। ये फैक्ट है, इसलिए इस आधार पे जो है ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि आंवले से वेट लॉस होता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो है हार्ट की हेल्थ के लिए। ये हमारे हृदय संबंधी जो जोखिम होते हैं, हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको कम करने में काफ़ी मददगार है और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आंवले का जो उपयोग है वो बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, आंवले के सेवन से बढ़े हुए लिपिड को कम करने के साथ साथ ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने में सहायता मिलती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है आंवला और जो है लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस कर देता है। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनके बीपी को कम करने में भी ये काफ़ी सहायक होता है। और ये दोनों ही वजह ऐसी हैं, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, जो हृदय के लिए खराब मानी जाती हैं। इससे हृदय के रोग बनते हैं। इसीलिए ये इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है और हार्ट की हेल्थ को दोस्तों इम्प्रूव करता है। तीसरा जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो है ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है। दोस्तों, आंवले का सेवन जो है वो कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों में भी काफ़ी काम आता है ये आंवला। अगर आंवले को लिया जाए, कंज्यूम किया जाए, आंवले का रस जो है अगर बराबर सेवन की जाए तो जो कंजक्टिवाइटिस जो कि एक वायरल डिजीज़ होती है आँखों की, और ग्लूकोमा में बहुत हेल्प करता है, रिकवरी बहुत फास्ट करता है। इसके साथ ही आँखों की नसों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव से राहत पाने में भी आंवला काफ़ी मददगार साबित होता है। आजकल की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जिसमें कि कंप्यूटर पर लोग 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, आँखों पे स्ट्रेन रहता है, तनाव रहता है, या ऐसा कोई भी काम जिससे आँखों पर तनाव आता है, उस तनाव को दूर करने के लिए भी आंवला बहुत अच्छा काम करता है। अगर आंवले का सेवन सुबह-शाम किया जाए तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों के पे जो पड़ने वाला दबाव है वो भी कम होता है। दोस्तों, चौथा बेनिफिट है वो हेयर ग्रोथ के लिए है, हेयर मेंटेनेंस के लिए है, यानी कि बालों के लिए है। दोस्तों, आंवले के जो गुण हैं वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होते हैं। इसीलिए आंवले से शैम्पू वगैरह भी बनाया जाता है। आंवले से बहुत सारे मतलब आंवला ऑयल में भी यूज़ होता है, क्योंकि आंवला बालों के लिए बहुत गुणकारी होता है। क्योंकि आंवले में मौजूद विटामिन सी जो है वो कोलेजन प्रोटीन के उत्पादन में यानी कि डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही जो लोग आंवले का इस्तेमाल जो है बराबर करते हैं उनके बालों का कलर, प्राकृतिक रंग जो है उनके बालों का वो बना रहता है और लंबे टाइम तक बाल जो है वो काले रहते हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं। जिन लोगों में बाल सफ़ेद होने की समस्या है, अगर वो आंवले का प्रयोग जो है खाने में करते हैं, उसके रस का प्रयोग सुबह शाम यूज करते हैं, तो बाल जल्दी से ग्रे नहीं होते, सफ़ेद नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सेफली कि आंवले से बालों के सफ़ेद होने की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों के बाल 30-35 साल की उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं, उनके बाल जो है 50-55 या 40-45 तक उनके बालों को काला रख सकता है आंवला। तो आंवले के बहुत अच्छा गुण है और प्राचीन काल से ही इस चीज़ में ये काम लिया जा रहा है दोस्तों।
5वां जो गुण है वो त्वचा को चमकदार बनाता है, बेनिफिशियल फॉर हेल्दी स्किन हेल्थ, स्किन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। दोस्तों आंवला रस जो होता है उसके फायदे त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हैं। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो फ्री रेडिकल्स, जो एक मुक्त कण होते हैं हमारे ब्लड में, जो टिश्यूज और सेल को डैमेज करते हैं, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल को ये बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है, और जब फ्री रेडिकल रिड्यूस हो जाता है तो हमारी स्किन के जो टिश्यू हैं वो हेल्दी रहते हैं, वो जल्दी नहीं मरते हैं, उनकी एजिंग जो है जल्दी से नहीं होती है। और इसके साथ साथ जो है ये स्किन की फेयरनेस को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि त्वचा की जो रंगत है उसको साफ करने में भी बहुत सहायक होता है। दोस्तों अगर आंवला सुबह शाम कंज्यूम किया जाए तो ब्लड जो है वो साफ रहता है, फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाते हैं, ब्लड प्यूरीफाई रहता है, और स्किन हाइड्रेटेड रहती है। विटामिन सी चूँकि इसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो स्किन आपको चमकदार मिलेगी अगर आप आंवले का सेवन करेंगे। दोस्तों छठा इसका जो बेनिफिट है वो इन्फ्लामेशन के केस में है, यानी कि सूजन के केस में है। दोस्तों आंवले का जो जूस होता है वो सूजन की समस्या में बहुत लाभकारी साबित होता है। आंवले में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाला एजेंट, या ये कह सकते हैं कि गुण पाया जाता है, और इसी एजेंट के कारण आंवले का जो के सेवन से हड्डियों मांसपेशियों संबंधित जो सूजन होती है उसको दूर करने में काफ़ी हद तक ये मददगार होता है। तो आंवले का जूस जो है वो ज़रूर सेवन करें। उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिनको सूजन रहती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। दोस्तों जिन लोगों को सूजन रहती है उन लोगों के लिए एक चीज़ रखें, ध्यान रखें, क्योंकि आंवला ठंडा बहुत होता है, और जो लोग वात के पेशेंट होते हैं, जिनको मोटे ज़्यादा जो लोग होते हैं, कि जिनके अंदर कफ बढ़ा हुआ होता है, ये आंवला उनके कफ को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है, खांसी की शिकायत रहती है, वो पहले कम मात्रा में स्टार्ट करें, यानी कि एक टाइम ही स्टार्ट करें। तो उनकी जब विटामिन सी अंदर जाएगा तो धीमे धीमे, चूँकि ये ठंडा भी होता है तो कफ को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, लेकिन जब आप थोड़ी मात्रा में लेंगे और विटामिन सी जाएगा, इम्यूनिटी इम्प्रूव होएगी, तो आपका कफ घटना शुरू हो जाएगा, फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों को सूजन है वो लोग ज़रूर ट्राई करें, और ये जो आंवला जो है स्वेलिंग को रिड्यूस करने में बहुत अच्छा सहायक होता है। दोस्तों 7वां जो बेनिफिट है वो लीवर के लिए है। आंवले के गुण जो है लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों आंवले में जो है ना एक बहुत अच्छा गुण होता है जिसको हम हेप्टोप्रोटेक्टिव कहते हैं। हेप्टोप्रोटेक्टिव जो एजेंट है, जो गुण है इस आंवले का, यानी कि लीवर को रक्षा करने वाला गुण, वो लीवर को स्वस्थ रखता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें काफ़ी होता है, और इसीलिए इसको हेप्टोप्रोटेक्टिव कहते हैं कि ये लीवर की सुरक्षा करता है। तो लीवर के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है आंवला। अगर आप लेंगे इसको, एक टाइम भी लेंगे, तो इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण की वजह से ये आपके लीवर को स्वस्थ रखेगा, लीवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 8वां जो गुण है वो बोन्स के लिए है, हड्डियों के लिए। आंवले के अंदर में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी इंडियन गूसबेरी है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन होता है, और विटामिन सी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अहम माना गया है। आंवले में एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को कम करने वाला गुण जो मैंने पहले ही बताया था वो तो होता ही होता है, और विटामिन सी की काफ़ी मात्रा की वजह से होता यह है कि बॉडी को विटामिन सी मिलता है, और जो है सूजन को कम करने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कहते हैं, जिससे आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में सूजन, ये सब में काफ़ी आराम मिलता है। और ये हड्डियों को जो विटामिन सी बहुत मजबूत करता है। विटामिन सी होने से कैल्शियम का जो अब्जॉर्बेशन है वो बॉडी में अच्छा होता है, और उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दोस्तों जो 9वां गुण है वो इम्यूनिटी के लिए है। ये इम्यूनिटी में काफ़ी हेल्प करता है। आंवला को अगर खाया जाए तो आंवले से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आंवले में बहुत एनर्जी होती है, और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता जो है वो आंवले के अंदर होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी तो होता ही होता है, साथ में इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कि बॉडी के अंदर में ब्लड में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके जो प्रभाव होता है,
क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो टिश्यू को किल करते हैं, उनके प्रभाव को, फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को ये बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी तो बीमारियों से लड़ पाएंगे, बाकी सब चीज़ों में ठीक रहेगा तो स्वास्थ्य बेटर रहेगा। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। 10वां जो बेनिफिट है वो डाइजेशन के लिए है। जिन लोगों का पाचन तंत्र आजकल तो वैसे तो पाचन तंत्र सभी का बिगड़ा रहता है, पर स्पेशली जिन लोगों का बिगड़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है। आंवले के अंदर में पाचन को सुधार करने के लिए और भूख को बढ़ाने के लिए काफ़ी गुण होते हैं। आंवले में स्टैमेकिक एक चीज़ होती है जो आपकी पाचन को सुधार करती है और भूख को बढ़ावा देती है। आंवला जो है पेट के अल्सर और इंडाइजेशन की समस्या में काफ़ी सुधार करता है। इससे पेट के में जो गैस बनती है वो नहीं बनती है और जो है इंडाइजेशन नहीं होता है। तो अगर आंवला लिया जाए तो ये जो हमारे डाइजेशन की क्षमता है उसको बढ़ा देता है, भूख को बढ़ाता है। उसके अलावा पेट के अंदर अल्सर, पेट के अंदर जो है जो आंतों में जो स्वेलिंग आ जाती है उसको भी ये ठीक कर देता है, यानी कि आंतों का जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाता है। और पेट में जो है गैस्ट्रिक की समस्या, जो गैस्ट्राइटिस जिसको कहते हैं, वो ठीक हो जाती है। तो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये थे आंवले के 10 बेनिफिट। आंवले के ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, सैकड़ों बेनिफिट हैं, पर ये 10 बेनिफिट मेन थे, तो ये आपके जानने के लिए ज़रूरी थे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।